ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए कि आपके सामने दो बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह रहा है। वो अपने कम्युनिकेशन से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी पर्सनैलिटी से और अपने गुड एटीट्यूड से सभी को प्रेरित कर रहा है। और वहीं दूसरा बच्चा, वो अपने मन की बात कहने से डर रहा है। वो ज़िद्दी है, मोबाइल और टीवी का एडिक्टेड है और हमेशा केवल पुअर परफॉर्मेंस और कंप्लेंट्स को ही डिज़र्व करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने बच्चे के अंदर इन दोनों में से कौन से बच्चे को देखना चाहेंगे? मेरा नाम है आकाश वी शर्मा। आई एम द फाउंडर ऑफ मोटिवेट मी। और हमारा मानना है कि हर बच्चे के अंदर एक हीरो छिपा हुआ है, लेकिन उस हीरो को पहचानने के लिए, उसे निखारने के लिए एक सही मार्गदर्शन ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम DHYC में, मतलब डिस्कवर हीरो इन योर चाइल्ड में, हम आपकी हेल्प करते हैं अपने बच्चे के अंदर छिपे हुए उस हीरो को पहचानने में और उसे निखारने में, जिससे कि आपका बच्चा अपनी लाइफ में एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनकर, एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनकर और एक इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी बनकर जिए। तो आइए DHYC में आज कुछ नया सीखते हैं और अपनी पेरेंटिंग को, अपने बच्चे के भविष्य को एक नए आयाम की ओर लेकर चलते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी पर, उसके कम्युनिकेशन पर, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी पर, एटीट्यूड पर एक डेडिकेटेड मैनर में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करके DHYC के बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं। या फिर आप अपने कम्युनिकेशन पर, अपने करियर को लेकर, अपनी गोल सेटिंग पर, अपनी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी पर या पर्सनल डेवलपमेंट पर वर्क करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ अदर कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो आइए DHYC की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। कौन पेरेंट्स ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे के अंदर बैड मैनर्स हों? हर पेरेंट्स बचपन से ही दे गिव देयर बेस्ट कि मेरे बच्चे के अंदर एक राइट एटीट्यूड डेवलप हो जाए, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। और अच्छे ह्यूमन बीइंग की पहचान अच्छे मैनर्स, केयर, अ गुड पर्सन टू द सोसाइटी। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, तो रियलिटी में तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद द एटीट्यूड ऑफ देयर किड्स। किड्स आर एग्रेसिव, किड्स आर मिस्चीवियस वर्ड को थोड़ा यहाँ हटा देते हैं। किड्स आर डिसऑनेस्ट, किड्स आर बिकमिंग क्लेवर, किड्स आर बिकमिंग इल मैनर्ड, किड्स आर shouting on their parents, kids are not listening to their parents, kids are hesitating in taking the blessings of their parents, kids are not dedicated in the studies, kids are very much addicted in the mobile, kids are always willing to watch television, kids have started watching that wrong videos that you don't want them to watch. So good manners, good personality, अच्छा एटीट्यूड चाहते तो सब हैं, लेकिन सब कर नहीं पाते। अब वो कैसे हो सकता है, कैसे वो एटीट्यूड आ सकता है, कैसे उन बच्चों के अंदर, जो यहाँ सही वर्ड यूज़ करना चाहिए मुझे, रिचुअल्स, संस्कार, वो संस्कार हम अपने बच्चे के अंदर कैसे प्लांट करें? कौन से संस्कार? वो कौन से संस्कार? लेजेंडरी, हीरोइक, जैसे कि बच्चा बचपन से ही एक राइट डायरेक्शन में, दिशा सुधरती चली जाए उसकी लाइफ में, वो हर रॉन्ग चीज़ को नेचुरली एलिमिनेट करता चला जाए और राइट थिंग को चूज़ करता चला जाए। उसे ऐसा ज्ञान हो, ऐसी अवेकनिंग हो कि वो सही गलत को पहचान सके और वो एक ट्रांसपेरेंट ह्यूमन बीइंग, वो एक ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, वो एक गुड ह्यूमन बीइंग, वो एक
अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ह्यूमन बीइंग, अच्छी पर्सनैलिटी वाला ह्यूमन बीइंग, एक विजनरी पर्सन, इन सारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, ना कि एज अ पेरेंट मैं ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही करता रहूँ उसकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। यस, वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, very much imaginative, very much meaningful, very much connected. Yes, we all want this. So here आज जानते हैं सबसे डीप आइडिया, और देखिए मैं इसीलिए बहुत डेप्थ के साथ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यू कैन सेंस दैट कि मैं कितनी गहराई में बोल रहा हूँ इस बात को। बहुत सिंपल टर्म में बताऊँगा, मोरल ऑथेंटिसिटी। यार ये तो भारी सी टर्म है, सिंपल नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है जब आप इसको समझेंगे। मोरल ऑथेंटिसिटी, मैंने आपको रूल बता दिया है, लाइफ का रूल बता दिया है। एक्चुअली हम सब लोग अपने बच्चों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं। अपने बच्चों को तो सारी बातें सिखाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं सिखाना चाहते हैं। अगर हम अपने आप से पूछें लाइफ में कितनी सारी चीज़ें गलत हैं और कितनी सारी चीज़ें सही हैं, तो और अपने व्यवहार को एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि कितनी सारी जो चीज़ें गलत हैं हम उनको करते हैं। और हम कई बार ये भी सोचते हैं अपने बच्चे के सामने ना करें, क्योंकि बच्चा देख रहा है। लेकिन आपको पता है, आपका बच्चा हो सकता है उन चीज़ों को, उन एक्शंस को ना देख रहा हो। ध्यान से समझिएगा, ये डीप है। हो सकता है आपका बच्चा उस समय आपको ना देख रहा हो जिस समय आपने वो गलत चीज़ करी, लेकिन उस गलत चीज़ को करने के बाद जो आपने ऑरा बनाया, जो आपने व्यक्तित्व बनाया, जो आप बने, जो आपसे खुशबू आएगी, जो आपका इम्पैक्ट होगा, जो आप अपनी प्रेजेंस में, अपनी बातों में हर वक्त कैरी करेंगे, उसको तो आपके बच्चे की सोल और हार्ट समझ जाएगा ना। उसको तो आप छुपा कर नहीं ले जा सकते ना। तो क्या हुआ? आपको तो पता है कि बच्चे या इस दुनिया में कोई भी इंसान जो हम बोलते हैं उसे नहीं सुनता है, जो हम करते हैं उसे देखते हैं या देखता है, और उसके हिसाब से वो उस चीज़ में एक्शन लेता है, इनिशिएटिव लेता है। तो इस बात की हमें वैल्यू समझनी पड़ेगी कि ये बात क्यों बोली जाती है कि बच्चे आपकी बात सुनते नहीं हैं, जो आप कर रहे हो उसे देखते हैं और उससे सीखते हैं। ये है मिररिंग। क्या है ये? मिररिंग। मिररिंग वर्ड आया है मिरर से, मतलब कि अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, ओके, अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ तो मैं जो भी करूँगा, अगर मैं गाली दूँगा, अगर मैं मर्डर करूँगा, गन शॉट करूँगा, या फिर मैं वॉयलेंस करूँगा, या फिर मैं न्यूडिटी करूँगा, या फिर मैं एग्रेसिव होऊंगा, एंगर करूँगा, तो जो मिरर में जो पर्सन है, जो मेरा रिफ्लेक्शन है, वो भी वही करेगा। समझ रहे हैं हम इस बात को? वो भी वही करेगा। इसे कहते हैं मिररिंग। अब मिररिंग वर्ड क्यों समझ रहे हैं या मिररिंग टर्म क्यों समझ रहे हैं हम आपको? एक्चुअली इस दुनिया में हर इंसान का जो व्यक्तित्व है, वो जैसा बना है या जैसा बनने वाला है, वो मिररिंग का इम्पैक्ट है। यानी आप कहीं ना कहीं देखें, आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास में जैसे लोगों से घिरे हुए हैं, जैसी बातों से घिरे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप उसी के प्रोडक्ट हैं। आप कुछ और नहीं है। देयर इज नथिंग मोर और सेपरेट फ्रॉम व्हाट यू आर लेटिंग इन साइड योर सेल्फ। सो अब बच्चे पर आ जाते हैं, क्योंकि ये खाली हमारे बारे में नहीं है, बच्चे के बारे में। हमारे बारे में इसलिए समझा है क्योंकि आज जो हम हैं ना, वो हमारी करनी मतलब हमारे एनवायरनमेंट का फल है। अब जो हमारा बच्चा बनने वाला है ना, वो भी उसका ही फल बनने वाला है। तो मोरल ऑथेंटिसिटी में यहाँ जो बात आती है, मान लीजिए मिसबिहेवियर की बात लेते हैं। बच्चे के अंदर अगर गुड मैनर्स नहीं है, बच्चा अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग नहीं लेता है, जो कि आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो पेरेंट्स की ब्लेसिंग नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि शायद वो हमें, माता पिता को, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेते नहीं देखते हैं। या फिर बच्चे हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या फिर बच्चे हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें, यानी हो सकता है मियाँ बीवी को, यानी हस्बैंड और वाइफ को, या फिर हस्बैंड वाइफ को अपने पेरेंट्स के साथ या फिर किसी और के साथ या फिर फ़ोन पर आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा है।
उससे सीखा है। या फिर बच्चे मोबाइल और टीवी के एडिक्टेड हैं, तो उन्होंने देखा है कि हमारे पापा या हमारी मम्मी भी तो ज़रा सा मौका मिलते ही फ़ोन उठा लेती हैं, स्क्रॉलिंग करने लगती हैं, फेसबुक चलाने लगती हैं, इंस्टाग्राम चलाने लगती हैं। हर समय उन्हें दूसरों के स्टेटस चेक करने का, अपने लाइक्स और अपनी फ़ोटो डालने का, इसी चीज़ की हमेशा तलब रहती है पापा को या मम्मी को। तो बच्चे उस चीज़ से सीख रहे हैं। हमें नहीं पता है, हम बच्चों को जो बोल रहे हैं ना, हमें लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, हम जो खुद कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो समझना है वो ये है कि हम अपने बच्चों को बदलने के लिए कोई कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ समझिएगा, जब आप उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। एक बच्चे का भी ईगो हर्ट होता है और वो कहेगा अच्छा आप मुझे बदलना चाहते हो, लो मैं बदलूंगा ही नहीं, बस की हो तो बदल लो। नॉट पॉसिबल। बट एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप सोच रहे होगे अच्छा जी फिर हम बच्चों को बदले नहीं। एक चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है? खुद को बदलने। बेटा मुझे ऐसा लगा अपनी लाइफ में, जब मैंने इन चीज़ों को फील करा, मैं एक बेटर पर्सन बन पाया। मुझे लगता है कि लाइफ में इस राह पर चलने से मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है। यू कैन गिव द इन्विटेशन टू योर चाइल्ड। अपने बच्चे को इन्विटेशन दें। और वो कब दे पाएंगे? व्हेन यू आर योर सेल्फ वॉकिंग ऑन दैट राइट पाथ। तो मोबाइल का बताया मैंने, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट का बताया, एंगर का बताया, टेलीविज़न के एडिक्शन का बताया, टेलीविज़न में राइट कंटेंट देखने और ना देखने का बताया। जैसे एक फेसबुक पे रील 2-3 बार मैंने देखी है, उसमें कुछ गर्ल्स होती हैं जो बच्ची होती हैं, चाइल्ड गर्ल्स होती हैं, वो डांस कर रही होती हैं वैसे गानों पे जो आइटम सॉन्ग्स हैं मूवीज़ में, ओके। और उधर फिर एक बच्ची दिखाती है, वो श्री कृष्ण की पूजा कर रही होती है। तो उसमें फिर श्री कृष्ण का, जो हमारी महाभारत आई थी उसमें एक डायलॉग है, वो आता है कि बाल्य अवस्था बड़ी ही नाजुक, यानी बड़ी ही ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे की मनोदशा जैसी होगी वो बड़े होकर उसी मनोदशा में ढल जाएगा। लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम बच्चे की मनोदशा को फोर्सफुली और वर्ड्स से चेंज करना चाहते हैं, जबकि मनोदशा एनवायरनमेंट से बनती है। कैसे? मिररिंग के थ्रू। कैसे? मिररिंग के थ्रू। तो बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट में आईना दो जिसके बाद उसको बदलाव के लिए बोलना ना पड़े। और ये आईना होगा मोरल ऑथेंटिसिटी का आईना, यानी कि पहले ऑथराइज हो जाओ और फिर मोरालिटी सिखाओ। क्या बोला मैं? पहले ऑथराइज हो जाओ फिर मोरालिटी सिखाओ। तो बस ऑथराइज हो जाओ, आपको सिखाना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने बच्चे के लिए इंस्पिरेशन होंगे, आप अपने बच्चे के हीरो होंगे। ही और शी वुड ऑलवेज वांट टू रीच आउट टू यू, एंड दैट्स हाउ आपका बच्चा सोसाइटी में, लाइफ में स्टैंड आउट करना शुरू करेगा, डिफरेंट बनना शुरू करेगा। क्योंकि इस तरह से आपने उसे एक ऐसी सोच का, ऐसी बुद्धि का मालिक बना दिया है जो इस दुनिया में आराम से मिलती नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि आप मोरल ऑथेंटिसिटी को समझ गए हैं और पहला बदलाव अपने अंदर